आज हम किसी भी MS वर्ड में अगर अपन को सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है तो वो कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। तो सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले पेज को लैंडस्केप करना पड़ता है, क्योंकि अपन देखते हैं सर्टिफिकेट जो भी होता है वो लैंडस्केप होता है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको ओरिएंटेशन में जाना है। ओरिएंटेशन में जाने के पश्चात जो पेज होता है उसको आपको लैंडस्केप करना है। तो लैंडस्केप करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज आएगा। अब थोड़ा मैं इसको 100% जूम कर लेता हूँ ताकि देखने से अच्छा रहे। तो इसलिए ये आपके पास 100% जूम पर ऐसा आपका पेज हो जाएगा जो लैंडस्केप हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी प्रिंट जो भी आएगी वो लैंडस्केप मोड में आएगी। अब जो इसकी साइज जो है उसको सेम रखेंगे, लेकिन मार्जिन है उसको नैरो कर देंगे। नैरो करने से ये होगा कि अपने जो भी सर्टिफिकेट लिखेंगे तो वो उस पर जो भी अपन लिखेंगे तो वो पूरे सर्टिफिकेट में टाइप होगा। इसके लिए अपन इसको मार्जिन को नैरो कर देते हैं। अब इसके बाद अपन को इंसर्ट में जाना है और डिज़ाइन में जाना है, सॉरी। और यहाँ पे जाने के बाद आपको पेज का बॉर्डर लेना है। पेज का बॉर्डर लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ बॉक्स सेलेक्ट करना है और फिर आपको जो भी अच्छा बॉर्डर लगे, जो बॉर्डर ठीक हो वो वाला बॉर्डर आपको लेना है। जैसे मैं यहाँ से ये बॉर्डर सेलेक्ट कर देता हूँ और कलर के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर एक बार ले लेता हूँ। आप चाहे तो अदर कलर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से इसके चारों ओर ये इस तरह से मेरा बॉर्डर लग गया। बॉर्डर लगने के बाद अब इसको हमको थोड़ी बहुत डिज़ाइन देनी है। तो डिज़ाइन के लिए वापस अपन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक शेप लेंगे जो ट्राइंगुलर शेप में होगा। तो ट्राइंगुलर यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कुछ इस प्रकार से होगा ये। और इसका जो फील है वो अपन एक बार इसको वाइट कर देते हैं। और इसके बाद अपन इसकी एक कॉपी और करेंगे। जैसे मैं इसको पहले इसको रोटेट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद इसकी एक कॉपी और बनाने के लिए अपन Ctrl+D प्रेस करेंगे, तो इसकी एक कॉपी अपने पास और आ जाएगी। कॉपी आने के बाद अब इसको क्या करना है अपन को, जैसे यहाँ पे लगाना है साइड में अपने बॉर्डर पे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो शेप है, इसकी जो आउटलाइन होगी उसको अपन थोड़ा सा थिक कर देंगे। तो इसका वेट है कुछ इस प्रकार से, मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो इस तरह से बढ़ाने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास ये शो होगा। अब इसके अंदर मुझे कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए शेप फिल में जाऊंगा। शेप फिल में जाने के बाद आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आपको फिल करना है। तो इस तरह से मैं कुछ ऐसा कलर रख देता हूँ जो अच्छा रहे। तो इस तरह से मैं ये कलर ले देता हूँ और इसका जो बॉर्डर है उसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो शेप आउटलाइन में जाने के बाद इसका जो बॉर्डर है उसको मैं वाइट कर देता हूँ। अब मुझे पीछे वाले में कलर चाहिए तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद शेप फिल में जाके मैं कुछ अदर कलर ले लेता हूँ। जैसे मैं कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये अपन को यहाँ पर बॉर्डर पे लगाना है। तो बॉर्डर पे लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के से ये होगा कि दोनों जो होंगे एक साथ अपने पास चले आएंगे। तो आपको कंट्रोल प्रेस करते रहना है और दोनों को माउस से सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद माउस से जैसे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद ये आपको जो भी ये बनाया है वो उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे शेप पे लगा देना है। तो जैसे मैं इस तरह से लगाता हूँ तो ये मेरे पास लग गया है। अब मैं Ctrl+D प्रेस करूँगा तो इसका वापस मेरे पास डुप्लीकेट आ जाएगा। तो ये डुप्लीकेट जो है उसको दूसरे कोने पे मैं इस तरह से लगा दूंगा। इसको रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और माउस से कुछ इस तरह से रोटेट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जैसे। तो इस तरह से ये अपने यहाँ पे सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये पूरा लेआउट जो है वो दिखेगा। तो आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और जूम इन करोगे तो सर्टिफिकेट का कुछ इस तरह से आपको पार्ट दिखेगा। अब सर्टिफिकेट के अंदर आपको और कुछ कलर शेप पर डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे इसका ग्रेडियंट है वो उसका मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं अब यहाँ डिज़ाइन में जाऊँगा और पेज कलर में जाऊँगा। पेज कलर में जाने के बाद आपको फिल इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिल इफेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पैटर्न पर क्लिक करना है। पैटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये शो होंगे, लेकिन इसके अंदर पहले अपन टेक्सचर कर लेते हैं। टेक्सचर करने के बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद आपको वापस पेज बॉर्डर पे जाना है। पेज बॉर्डर पे जाने के बाद
सॉरी पेज बॉर्डर में नहीं, आपको पेज कलर में जाना है। पेज कलर में जाने के बाद फिल इफेक्ट में जाना है और फिर पैटर्न पे क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरह से यहाँ से पैटर्न ले लेना है। तो मेरा सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह से पैटर्न हो जाए। चाहे आप दूसरा पैटर्न लेना चाहो तो वो भी आप फिल इफेक्ट में जाकर इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप चेंज भी अगर करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसमें ये चेंज कर देता हूँ। तो ये आपका सर्टिफिकेट का एक तरह से लेआउट बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसके अंदर और भी कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें आसानी से दे सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो लिखने के लिए जैसे इस कर्सर से आप डबल बार क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस या ऐसा कुछ भी लिखना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको कुछ थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। इस तरह से जैसे स्पेलिंग गलत हो गई है तो मैं यहाँ पे बीच में क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मेरे पास राइट स्पेलिंग आ जाएगी। तो अब इसके अंदर जो मेरे राइटिंग है वो कुछ और लेनी है तो मैं इस तरह से ये राइटिंग ले लेता हूँ और फ़ॉन्ट की साइज थोड़ी और मैं इस तरह से यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। सेंट्रलाइज करने के बाद इस तरह से होगा और इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो मैं भी चेंज कर देता हूँ और थोड़ा इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ और इसकी साइज़ मैं 48 नहीं करके 60 या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं 55 कर देता हूँ तो इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा। अब जैसे इसके नीचे मुझे और भी कुछ लिखना है, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया तो जैसे मैं पहले तो एक लाइन लिखूँगा तो मैं साइज़ इसकी छोटी कर देता हूँ। कुछ छोटी करने के बाद यहाँ पे जो है उसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ फ़ॉन्ट को, क्योंकि सिंपल लाइन लिखने के लिए अपन को सिंपल फ़ॉन्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू। यहाँ पर आप जिसका भी नाम लिखना चाहें या अपना नाम लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्पेलिंग सही होगी। इसके अंडरलाइन में हटा देता हूँ और फ़ॉन्ट का कलर है उसको मैं बेसिक से कुछ भी अदर कलर दे देता हूँ। तो इस तरह से मैंने कलर दे दिया। अब यहाँ पर जिसको भी आपको प्रेजेंट करना है, जिससे भी स्टूडेंट वगैरह का नाम लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ॉन्ट साइज कुछ इस तरह से ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी और फ़ॉन्ट की साइज जो है वो मैं आपको टाइप करने के बाद बताता हूँ। मिस, जैसे मैं आप किसी का भी नाम लिख सकते हो XYZ। इस तरह से जैसे मैंने ये नाम लिखा, लेकिन इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है तो इसके बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा साइज चार्ट पर और इसको मैं 72 तक कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ। तो आपका नाम कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसका आप कलर चेंज करना चाहो तो आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो मुझे ये ब्लू कलर अच्छा लग रहा है तो इस तरह से मैं ब्लू रख देता हूँ, या आप कोई भी कलर रख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद मुझे और भी कुछ डिटेल डालनी है जैसे, तो इसके लिए अपन वापस फॉन्ट स्टाइल जो है उसको अपन नॉर्मल कर देंगे और साइज जो है वो भी अपन थोड़ी कम कर देंगे। जैसे आप जिस ये सर्टिफिकेट किस बारे में देख रहे हो तो वो आप नीचे लिख सकते हो, फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन, जिसमें भी आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है इसको मैं सिंपली ब्लू रख देता हूँ, क्योंकि कलर सर्टिफिकेट निकलता है तो उसके जो कलर होता है वो सिंपली अपन को सिंपल रखना होता है। अब यहाँ पे नीचे जो रहेगा जो वो आप किस चीज़ में आप सर्टिफिकेट दे रहे हो स्टूडेंट को, तो जैसे फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन जैसे हो गया कंप्यूटर फील्ड हो गया तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर फील्ड इसलिए देता हूँ, कंप्यूटर नेटवर्किंग फील्ड। यहाँ पे आप जो भी टॉपिक हो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको क्या ये चीज़ हाईलाइट है तो इसको मैं थोड़ा से फ़ॉन्ट की साइज है
वो मैं बड़ी कर देता हूँ कि इस चीज़ में इन्होंने बेस्ट काम किया है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से रख देता हूँ ताकि सर्टिफिकेट दिखे, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे। अब जैसे ये सर्टिफिकेट हो गया, तो अब आपके जो भी डेट है और सिग्नेचर वगैरह है उसके लिए आप नीचे ऑन डेट, ऑन ईयर 2023-24 या जो भी ईयर वो आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ मैं इनकी साइज जो है वो थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। तो ये हो गया आपके सर्टिफिकेट का काम। अब नीचे जो है वो सिग्नेचर, जिसकी भी सिग्नेचर वगैरह है, तो सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर हो गया, यहाँ सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, आप जो भी डालना चाहें वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हो गया, यहाँ पे जो भी है सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका बॉर्डर बनकर तैयार होगा है, और यहाँ पे सील और साइन जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी एक्स्ट्रा और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इंसर्ट में जाकर और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह से स्टार वगैरह है, यहाँ कुछ भी है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको मैं शेयर फिल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको सिंपली वाइट ही कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर कोई सिंबल लगा सकते हैं, या अपने कॉलेज वगैरह है तो उसका लोगो भी आप यहाँ पे जाके इंसर्ट कर सकते हैं। डाउनलोड में जाऊँगा, सॉरी डेस्कटॉप पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं कोई भी लोगो है वो ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर पिक्चर जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरा ये लोगो यहाँ सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं। इसमें और भी आप अलग से चाहें तो आगे कुछ भी शेप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और भी इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।